मान रहीम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस टाइम यहाँ पर आए। जो आपको बुलाने का रीज़न है वो ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि NA 129 में बाई इलेक्शन हो रहा है और मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मियां मोहम्मद अज़हर मरहूम की नशिस्त पर नामज़द किया गया है और संडे को हमारा इलेक्शन है। लेकिन जो रीज़न है जिसकी वजह से हमने आपको यहाँ पर इकट्ठा किया है, हम आपको हल्के की कुछ सियासी सूरत हाल के बारे में आगाह करना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसको जब यहाँ पे इलेक्शन अनाउंस हुआ तो एक लीगी रहनुमा ने यहाँ पर आके बड़े बड़े दावे किए कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पर करवाएंगे। लेकिन अब इस हल्के की सूरत हाल ये है कि पिछले 2-3 दिन से हमारे वर्कर को हरासा किया जा रहा है। हमारे पार्टी वर्कर्स जो हैं उनको उनके घरों से उठाया जा रहा है। कल रात को हमारे एक वर्कर का 12 साल का बेटा उसको पंजाब पुलिस घर से उठा के ले गई और उसकी वजह सिर्फ ये कि जो उसके वालिद थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वर्कर थे और इस इंतखाबी मुहिम का भरपूर हिस्सा ले रहे थे और जो एक जमहूरी हक़ था वो उसको इस्तेमाल कर रहे थे। उसके अलावा जब से हमारी कैंपेन स्टार्ट हुई तब से हमारे पैनाफ्लेक्सेस जो हैं हमारे लगने नहीं दिए जा रहे, बैनर्स हमारे नहीं लगने दिए जा रहे, जलसे हमारे पे पाबंदी है, रैलीज़ हम नहीं निकाल सकते। तो सवाल आप दोस्तों से यही है, आप भी जाते हैं एरिया को विज़िट करते हैं, आप सबको पता है कि वोट किसका है, वोट इमरान खान साहब का है। ग्राउंड लेवल पे आप देखें तो 80% से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं। और यही सबसे बड़ी रीज़न बन रही है कि हमारी जो इलेक्शन कैंपेन है उसको कॉर्नर किया जा रहा है। अब जिस तरह आज की हम आपको मिसाल देते हैं, आज हमारे मरकज़ी दफ्तर को, जैसे कि हमने आपके साथ क्लिप्स भी शेयर किए, मरकज़ी दफ्तर को पूरी तरीके से घेरा गया, वर्कर्स को हरासा किया गया। सिर्फ रीज़न ये कि आज हमारी कैंपेन का आखिरी दिन था और बस डिस्टर्बेंस क्रिएट की गई। उसके अलावा हमारी आज क्योंकि कैंपेन का आखिरी दिन था, हमारी टीम्स यहाँ से निकली, हमारी 12 से 13 टीम्स थी जिनको हमने यहाँ से निकाला, जिनके पास हज़ारों बैनर्स थे, हज़ारों फ्लेक्सेस थी, उनको भी पकड़ा गया, उनकी टीम्स को भी अंदर किया गया। उनके रिक्शा जितने भी थे 15 के करीब उनके रिक्शे थे, उनको भी बंद किया गया, इल्लीगली डिटेन किया गया। हम SHO सब्ज़ाज़ार के पास गए जिनका ये मुतल्लिका एरिया था और उन्होंने हमें कहा कि जी हमें SP साहब की तरफ से ऑर्डर आए कि जी इनको आप पकड़ लें। हम फिर हमारे पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे बैठे हैं, हम अपने लॉयर्स के साथ, लीगल टीम के साथ हम गए फिर SP जो हैं डॉक्टर SP मुस्लिम टाउन जो हैं डॉक्टर उमर साहब, हम उनसे मिलने गए लेकिन उन्होंने हमसे मिलने से इनकार किया और उन्होंने यही कहा कि उनकी नॉलेज में ये चीज़ है ही नहीं। तो हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये है कि अगर इस प्रोसेस को आप फ्री एंड फेयर नहीं बना सकते तो फिर इतने बड़े बड़े दावे करने की क्या ज़रूरत थी, जब आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस हल्के से फिर से क्लीन स्वीप करना है। जैसे कि आप सब जानते हैं 2018 में हमाद अज़हर साहब यहाँ से लड़े, उस टाइम वो जीते। 2024 में मियां अज़हर साहब यहाँ से लड़े और वो जीते। अब सिचुएशन इस हल्के की ये है कि हमें एडवर्टाइजमेंट नहीं दी जा रही, पब्लिसिटी हमें नहीं करने दी जा रही, लेकिन उसके बावजूद हम जिधर जाते हैं हमारा इंतखाबी निशान सबसे पहले पहुँचा होता है। तो ये किस वजह से है? ये इसी वजह से है कि अब लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वाहिद एक जमात है जो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन हमारा सवाल ये है इंतज़ामिया से भी, क्या ये हरकतें करने के बाद आपको लगता है कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे? अगर आप ये समझते हैं तो फिर ठीक है, फिर ये आप करते रहें। और अगर आप ग्राउंड में सर, जिस तरह के आप भी मीडिया के दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, आपने जाके सबने देखा है कि जिधर जिधर आप सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे 80% से ज़्यादा PTI की पॉपुलैरिटी है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये हरकतें जो आप कर रहे हैं, मेरा ख्याल है या तो फिर आप इलेक्शन ना करवाएं या सिंपल एक नोटिफिकेशन ही कर दें। अगर आप करवा रहे हैं तो इस प्रोसेस को फ्री एंड फेयर ही रहने दें और इसमें इंटरफेयर ना करें। जिस तरह पंजाब पुलिस कल से यहाँ पे हमारे वर्कर्स को हरासा कर रही है, उनसे हमारी अपील है कि ये 2 दिन में हमारे इलेक्शन के हैं और बीच में इन्होंने एक और काम शुरू कर दिया कि जिधर से हमारी टीम जाती है उन पे ना FIR लॉन्च करते, सिर्फ डिटेन करते हैं, वो भी इल्लीगली। हमने अपने 4 से 5 लोग ऐसे उनको रिकवर किया है जाके, जिनको 3 से 4 दिन उन्होंने पुलिस स्टेशंस में रखा है, ना उन पे FIRs दी गई हैं, सिर्फ इल्लीगली डिटेन किया गया है। ना उनको खाना देते रहे हैं, ना उनको पानी देते रहे हैं। 3-4 दिन बाद जाके लॉयर्स की बाकायदा टीम जब स्ट्रगल करती हैं उसके बाद जाके उन पे FIR दी जाती है और उनको ये कहा जाता है पुलिस वालों की तरफ से कि अगर
इमरान खान की तस्वीर के साथ बजाज नियाज़ी लगा है तो लग जाएगी, लेकिन अगर कोई और कैंडिडेट है इमरान खान की तस्वीर के साथ तो फिर हम नहीं लगने देंगे, फिर सीधा FIR ही है। तो हमारी अपील ये है कि ये गरीब लोग हैं। हम भी अभी जब अपनी रिकवरी करवाने गए तो हम मटीरियल के लिए नहीं हम गए थे, मटीरियल तो इलेक्शन में हम आए हैं, तो मटीरियल तो हमारे पास बहुत है। हमारा इशू ये है कि जिन वर्कर्स को आपने अंदर किए हैं वो गरीब लोग हैं, और वो वर्कर भी नहीं है, वो सिर्फ दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनको आप रिलीज़ करें। 12 से 13 लोग हैं जो इस टाइम SHO सब्ज़ाज़ार के पास हैं, हम जो डोगर साहब के पास हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। उनका कसूर सिर्फ ये है कि वो पेड लोग हैं, वो जाके अपने अपने मजदूरी कर रहे हैं, अपना रिस्क कमा रहे हैं, उनको आप रिलीज़ करें। मटीरियल आपने रखना है आप रख लें, हमें कोई मसला नहीं है। हमें हमारा निशान तो जितनी हमारी एडवर्टीज़मेंट आपने करनी थी इतना तो हम खुद नहीं कर सके, तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसको फ्री एंड फेयर, अगर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने यहाँ पर आके ये क्लेम किया है कि जी हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, तो फिर उस पर पूरा भी उतरें। अगर आप नहीं उतर सकते तो फिर इतने बड़े बड़े दावे भी ना करें। थैंक यू जी, दैट्स ऑल। जैसे मैं थोड़ा साइड कर दूँ। जी जी सर, इसी तरह इन्होंने आज हमारे प्रेसिडेंट जो हैं लाहौर के अकरम उस्मान साहब को उठाया। वो एक जनाजे पे गए हुए थे और वहाँ से उनको उठा लिया और उस पर कोई रीज़न दी नहीं गई। और उसके बाद यासर गिलानी साहब हैं हमारे, वो भी कंपेन कर रहे थे 129 में, उनको भी उठा लिया गया है। ये ओछे कंडे हैं, इनसे आपको नज़र आता है कि शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं ओछे कंडों से। और हम और हमारे कारकुनों के हौसले जवान हैं और इंशाल्लाह अपने कारकुनों से अपील करते हैं कि जितने मर्जी ओछी कंडे कर लें। हमने 23 तारीख को निकलना है। पहले हम ये हल्का हम मियां अजहर साहब का 32,000 की लीड से जीते थे और हमने जितने मर्जी ओछे कंडे कर लें, ये हमारे बैनर उतार लें, बैनर फाड़ दें, और जो बैनर बंदा उतारता है वो पुलिस वाला ही निकलता है। आप ये जो मर्जी कर लें, हमने इलेक्शन इंशाअल्लाह 50,000 की लीड से जीतेंगे और इनको मुंह की दोबारा खानी पड़ेगी तीसरी दफ़ा भी। सर कोई सवाल है तो? सर, ये जिस तरह से आपने मीडिया को अपने तमाम तरह जो खदशात थे उनसे आगाह किया है, क्या आप इलेक्शन कमीशन के पास ये सारी सिफारिशात लेकर जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? और दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या इस हल्के में जो PTI का मरकजी दफ्तर है, इतलात आ रही है कि उसको भी जो है वो गिरा दिया गया है, क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं है? पहली बात तो ये, इलेक्शन कमीशन के पास हम बिल्कुल गए थे, हमने उनके एक लीगली एप्लीकेशन भी उन पर दी थी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी हमें कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि ये तो अब इलेक्शन में 2 दिन रह गए ना। ये तो पिछले मसाइल, ऐसे मसाइल हैं जो हमें पिछले 15 दिन से फेस करने पड़ रहे हैं। तो अब जाके हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि जिस तरह आज यहाँ पे आके इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है, ये दोबारा ना किया गया, क्योंकि हमें पता है ये करेंगे तो सही, क्योंकि ये भी नहीं रहेंगे इस तरह करने। जब बंदे को ये पता लग जाए कि वो हार रहा है और बुरी तरीके से हार रहा है, तो फिर तो मेरे ख्याल से ये आप कल भी देखेंगे, आप शायद कल दोबारा यहाँ पे लोग इकट्ठे हों, कल शायद ज़्यादा गिरफ्तारी हों, इलेक्शन वाले दिन भी शायद ज़्यादा ही हों। लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है 23 तारीख को इंशाल्लाह ताला फिर से क्लीन स्वीप करें इंशाल्लाह। इसमें सर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं सर, इलेक्शन कमीशन से हमने अपनी ये जो कहते हैं हमारे पोलिंग स्टेशन इन्होंने औरतों के बाहर निकाले यूनियन काउंसिल से, हमने उसकी भी रिक्वेस्ट की कि ये नहीं होता इस तरह, आप यूनियन काउंसिल वापस लेके आएँ। इन्होंने वो भी वापस लेके नहीं आए। इलेक्शन कमीशन का रोल भी आपके सामने है, जो 8 फरवरी 2024 को शबपुर मारा है इलेक्शन कमीशन ने, जो आज भी आप देखें कि जो पोलिंग स्टेशन औरतों के हमारे हल्के से बाहर ले गए हैं उनको वापस लेकर नहीं आ रहे। 3 दिन से हमारे वकला उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो ये नहीं कर रहे। आप इलेक्शन कमीशन का रोल भी देख ले, आप इसमें पुलिस का रोल भी देख ले, आप इसमें इंतजामिया का रोल भी देख ले। आपका उतारते हैं, वो आते हैं MCL वाले, वो उतार के ले जाते हैं, पुलिस वाले की शक्ल में वो वर्दी पहन के आते हैं, ये इंतजामिया है, पुलिस वाले हैं। हमने SHO अमजद डोगर साहब से पूछा, अमजद डोगर साहब कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो पूछ के बताता हूँ। मैंने कहा तो वो बात होगी जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर या फॉर्म 47 की पैदावार आप कहता है जी मैं पूछ के बताऊंगा, मुल्क करवानी है, तुम भी पूछ के बताओगे, किससे पूछ के बताओगे? तो उसने कहा जी मैं SP से पूछ के बताऊंगा। फिर डॉक्टर उमर साहब से मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मेरे नॉलेज में, इल्म नॉलेज में है ही कुछ नहीं। अब आप ये देखें कि हमारे 5,000 10,000 बैनर है, 20,000 हमारी फ्लैक्सें हैं, इलेक्शन डे का पूरा सामान है। बात उसकी नहीं है, बात ये है कि आप जो भी उठा के लेके गया है इसको उन्हीं को नहीं कह रहा, को फरिश्ते खा गए आसमान से, कौन ले गया इसको आके, कि इस हद तक बुखला गए हो आप लोग। यार इलेक्शन लड़ो, मैदान में आओ, कौम आपको बताए फैसला करेगी, कौम किसके साथ खड़ी, कौम के वोटों से आना सीखो। आप हमेशा 47 से आना, 47 के रिजल्ट लेने के काबिल रह गए हो आप लोग। ये तरीका नहीं ठीक, आप उतारते हो। MCL वाले, इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन ने हमारे पोलिंग स्टेशन बाहर कर दिए हैं, हम दरख्वास्त देके पीछे पीछे वो आगे आगे हैं। सर ये एक सवाल हो रहा है, ये फॉर्म 47 का दफा जो है वो किस तरह से करेंगे? अगर फॉर्म 47 भी इस हल्के के अंदर उसी तरह से इस्तेमाल होता है जिस तरह आप लोग इल्ज़ाम लगाते रहे हैं,
तो इस बार फॉर्म 47 को जो है वो किस तरह से रोकने की आप कोशिश करें? सर देखिए जी, एक्सटर्नली हमारी बनी हुई है, हमने कोई प्लान किया हुआ है। इंशाअल्लाह ताला आपको इलेक्शन डे पर नज़र आएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जो कमियां पीछे रह गई थी उसको कवर करेंगे और आपको रिजल्ट लेके दिखाएंगे हम। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने कहा कि आपके मुकाबले में लीग नून के उम्मीदवार के अलावा बजाज खान न्याजी भी जी और उनको फ्रीली कैंपेन की इजाज़त दी जा रही है, उसी तस्वीर के साथ जिस तस्वीर के साथ आपको नहीं दी जा रही। जी तो बिल्कुल। इसके पीछे क्या महरक़ात हैं, क्या देखिए ये तो सबको पता है, बजाज खान न्याजी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 में निकाल दिया था, जो मरहूम मियां अज़हर साहब के सामने खड़े हुए थे इलेक्शन कैंपेन में। और ये हमें बिल्कुल कंफर्म बात है कि उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही एज ए कैंडिडेट प्रेजेंट किया लोगों के सामने, ताकि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ सोशल मीडिया पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को बार बार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे पोस्ट भी करती है कि बजाज खान न्याजी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाल दिया था, उनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो गई थी। तो ये तो अब लोग समझते हैं कि अगर हम जाते हैं, हम 4 गाड़ियों पे चले जाएँ तो हमें रोक लिया जाता है कि जी ये परमिशन नहीं है इस चीज़ की, इमरान खान की तस्वीर लगा के। लेकिन अगर बजाज खान न्याजी वही काफ़िलों की सूरत में यहाँ पे फिरें, उनको नहीं रोका जाता। तो लोग तो ये चीज़ें नोटिस करते हैं। जिस रेजिस्टेंस का आप इल्ज़ामात लगा अच्छा सॉरी मैं एक चीज़ में ऐड कर दूं। अब आप देखें कि अगर बजाज खान न्याजी कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, तो लॉजिक तो यही कहती है कि उनको गवर्नमेंट पर तनकीद करनी चाहिए ना, जो हुकूमती जमात है। वो हमाद अज़हर से शुरू होकर हमाद अज़हर पे ही ख़त्म होते हैं, सुबह भी मादर शाम भी मादर। सुबह हमाद अज़हर शाम हमाद अज़हर। तो ये तो फिर कोई सेन बंदा तो ये काम नहीं करता ना। थैंक यू जी। बैठेंगे बीच में, थोड़ा सा सेशन बनानी है। हाँ श्योर। सर आपने दफ्तर का नहीं बताया कि वो यही दफ्तर है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यही मरकज़ी दफ्तर है, ऐसी कोई बात नहीं।